नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद चर्चा कर रहा हूँ 22 जनवरी 2024 को होने वाले राम मंदिर उद्घाटन की। राम मंदिर उद्घाटन से संबंधित जो कार्य चल रहे हैं उसका जो स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, उसमें निश्चित तौर पर इस भारतीय लोकतंत्र में जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, कोई भी विपक्षी दल इसमें जाने से हिचकेगा। ये हम लोग भी सोच रहे थे। अगर ये पूर्णतः धार्मिक कार्यक्रम होता तो मैं समझता हूँ कि बहुत सी पार्टियों के नेता 22 जनवरी को भी जाने में नहीं हिचकते। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि सामान्य कार्यक्रमों में भी जैसे दो जगह के कार्यक्रम में तो हम लोगों ने देखा, जैसे बंगाल में एक कार्यक्रम, पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम तमिलनाडु में था। तो मैंने देखा कि जिस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और वहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, तो जब मुख्यमंत्री जी का भाषण शुरू हुआ तो भीड़ में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसे स्लोगन लगाए जिसका निश्चित तौर पर किसी भी, अगर वो गैर भाजपा शासित राज्य है तो उनके मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस तरह के सरकारी कार्यक्रम है। तो ये तो धार्मिक कार्यक्रम है, और वो भी वो जो राम मंदिर निर्माण में कितने तरह के कार्यक्रम हुए हैं, कितनी बातें हुई हैं, सैकड़ों वर्षों से ये मामला कोर्ट में चल रहा था, और अंत में एक ऐसा समय आया था जब सभी राजनीतिक दल इस बात पर राजी थे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा वो सभी दलों को मान्य होगा। हुआ वही कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। लेकिन चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी भले यह कहे कि वह धार्मिक कार्यक्रम है, राम सबके हैं, अरे राम तो सबके हैं और सभी के मन में श्रद्धा है, लेकिन यदि किसी भी दल को अगर ये लगेगा कि ये राजनीतिक फायदा के लिए समय चुना गया है, राजनीतिक फायदे के लिए इसका उपयोग हो रहा है, तो निश्चित तौर पर इस धर्मनिरपेक्ष देश में कोई भी वैसा दल जो धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है वो इससे अलग होने का प्रयास करेगा। उनको राम मंदिर में जाना है, राम का दर्शन करना, रामलला का दर्शन करना है, वो कभी भी जा सकते हैं जब मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि चूँकि जो निमंत्रण पत्र छपे हैं उनमें 5 हस्तियों के नाम हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं श्री योगी आदित्यनाथ, और एक जो संबंधित महंत जी। तो जब आरएसएस सरसंघ चालक भी हैं उसमें, तो निश्चित तौर पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि आरएसएस और बीजेपी इसमें सक्रिय रूप से शामिल है। यह पूर्णतः धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। भले बीजेपी के कोई भी नेता कुछ भी कहें कि ये राजनीतिक नहीं है कार्यक्रम, लेकिन जो रथ वगैरह भी जो प्रचार वगैरह के लिए निकले हैं उनमें जिस तरह के फ़ोटो लगे हुए हैं जिन लोगों के, तो उससे भी किसी भी जो विपक्षी दल हैं उनके लिए मजबूरी है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी ने 22 जनवरी को वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सुश्री ममता बनर्जी ने भी अपनी स्पष्ट प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। उसी तरह सीपीएम महासचिव श्री सीताराम येचुरी ने भी कह दिया है, और से करीब मैं समझता हूं कि शायद कोई भी विपक्षी दल उसमें जाना पसंद नहीं करेगा, चूंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी वहां मुख्य भूमिका में। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि जो 22 जनवरी को निमंत्रण के बाद भी नहीं जाएंगे वो हिंदू विरोधी उनको करार दिया जाएगा, उन्हें राम विरोधी करार दिया जाएगा। ये अच्छी बात नहीं है।
यह भारतीय लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए इस तरह के आरोप नहीं लगाए जाना चाहिए। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्य हैं, इन चारों शंकराचार्यों ने भी कुछ न कुछ आपत्ति उठाई है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि 22 जनवरी के धार्मिक अभ्यास के लिए न तो हमारी सलाह ली गई और न ही हमारा मार्गदर्शन मांगा गया। मैं शंकराचार्य के रूप में वहाँ क्या करूँगा? जब मोदी जी मूर्ति को छुएंगे और उसे वहाँ स्थापित करेंगे तो क्या मैं ताली बजाऊंगा और उनकी जय जयकार करूंगा? इन्होंने तो स्पष्ट कह दिया है कि वो निमंत्रण के बावजूद भी वहाँ नहीं जाएंगे। अगर निमंत्रण मिलता है तभी नहीं जाएंगे। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कहा कि चारों पीठों के शंकराचार्यों को कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि शास्त्र सम्मत विधि का पालन किए बिना मूर्ति स्थापित किया जाना सनातनी जनता के लिए उचित नहीं है। इन्होंने भी वहाँ जाने से इनकार कर दिया है। 2 शंकराचार्य श्री स्वामी सदानंद सरस्वती द्वारका शारदा पीठ, उन्होंने कहा है कि पौष माह के बदले रामनवमी की तिथि सही होती। शंकराचार्य स्वामी श्री भारती तीर्थ जी श्रृंगेरी शारदा पीठ, उन्होंने कहा कि निर्माण अधूरा है। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों शंकराचार्य जाएंगे नहीं जाएंगे इस पर अभी स्पष्ट नहीं है। जो आमंत्रित लोग हैं, चाहे वो खेल से संबंधित हों या बॉलीवुड से संबंधित हों या उद्योग से संबंधित हों, उनके सूचियों को देखने से लगता है कि उसमें भी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखा गया है, राजनीतिक प्रतिबद्धता को। और जहाँ पर कुछ ऐसे नाम हों, चाहे वो मुकेश अंबानी जी हों या श्री गौतम अदानी जी हों, तो निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को वहाँ जाने से परहेज होगा ही। उस तिथि को जिनको जाना होगा वो 22 जनवरी के बाद ही जाना उचित समझेंगे, क्योंकि 22 जनवरी को मान लीजिए कि वहाँ कोई भी जाए, विपक्षी दल के नेता कोई जाए और वहाँ पर कोई अप्रिय स्थिति आ जाती है तो वह पूरे देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं होगी। यहाँ पर मैं अनुरोध करना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि इस बात को इस तरह से नहीं लिया जाए कि उस पार्टी के नेता ने इनकार कर दिया, उस पार्टी के नेता ने इनकार कर दिया। सबके अपने अपने विचार हैं। यह ऐसा नहीं है कि रामलला का दर्शन या रामलला के प्रति निष्ठा किसी पार्टी के कहने से होगी, किसी संगठन के कहने से होगी। ये सब अपनी निष्ठा है। इसीलिए आरोप किसी पर नहीं लगाया जाना चाहिए कि वो राम के विरोधी हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। ये आरोप किसी पर नहीं लगना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता काफ़ी प्रबुद्ध है और वह सारे चीज़ को बहुत बारीकी से देख रही है। और मैं एक भारतीय नागरिक के रूप में यही चाहूँगा कि भारतीय संविधान इस देश को धर्मनिरपेक्ष के रूप में मानता है। इसलिए हम सभी लोगों का फर्ज बनता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें। यही हमारे देश की एकता अखंडता के लिए उचित है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।